माय चैनल। आप सभी को आज अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी आज मेरा अहोई का व्रत है और आप पूछ रहे थे कि दीदी आप अहोई का व्रत रखते हैं क्या? तो हाँ, मैं अहोई का व्रत रखती हूँ और ये व्रत हमारे यहाँ किस तरह से बनाया जाता है आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो सुबह अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, मैं नहा ली हूँ और सुबह बिना पानी पिए ही हमारे यहाँ ये व्रत रखा जाता है। जैसे कि सुबह खाली पेट जैसे 5 बजे 4 बजे पानी पी लेते हैं तो वो नहीं पिया जाता है। जिस तरह से करवा चौथ का जो व्रत होता है ना वो निर्जला होता है, तो वो रात में खुलता है और ये हमारा दोपहर में खुल जाता है। तो 12 बजे के बाद ही हमारी पूजा होती है। तो सुबह मैंने नहा के सूट पहन लिया था और अभी जब पूजा होगी ना, जो दोपहर की पूजा होगी तब मैं साड़ी पहनूँगी और जो भी अपनी मर्ज़ी है, जो भी पहनना हो वो पहन लो। तो मेरा मन है साड़ी पहनने का, तो मैं दोपहर में साड़ी पहनूँगी और अभी जो किचन के मेरे काम रह गए हैं ना वो कर लेती हूँ। तो पहले चलते हैं किचन में। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आज मुझे ज़्यादा काम नहीं है। जैसे कि सब्जी तो रात की रखी थी और अब बस मुझे रोटियां बनानी थी। आटा लगा के मैंने पहले ही रख दिया था और नहाने के बाद मैंने आटा लगा के रखा और अपना पूजा वगैरह की। उससे पहले झाड़ू पोछे का सारा काम मैंने निपटा दिया था और अभी 11:45 के करीब का टाइम हो रहा है। तो इस टाइम तक ना मेरा सारा काम मैं फ्री हो ही जाती हूँ। 11 बजे तक तो मैं फ्री हो ही जाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है काम ज़्यादा फैल जाता है तो 12 मुझे बज जाते हैं। और आज मेरी वॉइस आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे ना जुकाम हो रहा है और कोल्ड कफ वही है आजकल चल ही रहा है, बच्चों को भी हो रहा है और पहले अभिमन्यु को हुआ था, फिर उससे सूर्य को हुआ और अभिमन्यु को तो मैंने एक दिन में ही ठीक कर लिया था। रात में उसे भाप दी थी, गर्म पानी पिला रही थी और हल्दी वाला दूध दे रही थी, तो उससे ही उसका ना ठीक हो गया। और लेकिन हल्की सी खांसी उसको रह गई है। उसको जैसे कि अदरक होता है ना, उसको कद्दूकस करके और उसमें शहद मिला के उसका रस निकाल के और तब उसमें मिला के उसको दे देती हूँ ना, तो खांसी ठीक हो जाती है। और यही घरेलू नुस्खे ना मैं ज़्यादातर अपनाती हूँ। और आपका कमेंट भी था कि दीदी टाइफाइड हो रहा है, उसके लिए क्या खाएं पिएं। तो ज़्यादातर टाइफाइड में ना लिक्विड ही लेना चाहिए क्योंकि हमारे जो अंदर का जो सिस्टम होता है ना वो इतना कमज़ोर हो गया होता है। जैसे कि दवाइयाँ हम टाइफाइड की खाते हैं तो वो जो हैवी खाना होता है ना उसको सही से नहीं पचाता है। तो इसलिए जितना भी लिक्विड लेंगे, जितना भी हल्का खाना लेंगे, जैसे कि मूंग की दाल की खिचड़ी है और भी जो चीज़ खाने के लिए बनाए ना उसको पतला करके बनाए ताकि आपको खाने में भी आसानी हो और अंदर के सिस्टम को पचाने में भी आसानी हो। और बोल रहे थे सर में दर्द रहता है, तो सर के दर्द के लिए जैसे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। और आप इस तरह से एक बार करके देखिए, जैसे कि आपके सर में दर्द है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ना पानी पिए और उसके बाद देखना कुछ ही टाइम में ना वो दर्द खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है और जो पतिदेव ने मेरे बर्थडे पे जो गिफ्ट किया था ये वॉच दी थी, तो वो वॉच ना मैंने आज पहनी है और उस दिन थोड़ी देर के लिए पहनी थी बस। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो मिट्टू ना मेरे साथ साथ है और ये मुझे बुलाने के लिए आई थी, तो हम तीनों ही जा रहे हैं, मतलब मम्मी और मेरी देवरानी और मैं। और अब की बार जो हम पूजा कर रहे हैं वो अहोई की साथ में कर रहे हैं, नहीं तो हम करवा चौथ की पूजा ही साथ में करते थे। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं चाचा जी के घर पे। अब हम सुनेंगे कथा। स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। वह एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहीं से तो यहाँ पे बिटिया बोल रही थी कथा। और ये जो कथा होती है ना, हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियाँ ही कथा सुनाती हैं। और कभी ऐसा भी हो जाता था जैसे कि हम अपने घर पे पहले पूजा करते थे तो मम्मी भी सुना देती थी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होना चाहिए कि जो लड़की होती है ना घर में वो ही कथा सुनाती है। तो अब की बार ही हम जैसे साथ साथ पूजा कर रहे हैं। और पहले पता है इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हम तीनों को तो बेटा था लेकिन हमारी एक देवरानी को बेटा नहीं था। और अब की बार ना बहुत अच्छा लग रहा था कि हम चारों ने व्रत रखा है और हमारे साथ उसने भी व्रत रखा है, भगवान ने उसको भी व्रत रखवाया है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिनको बेटा है ना वो ही इस व्रत को रखती हैं, लेकिन ये गलत है। बेटा बेटी तो सब एक समान होते हैं, बेटे भी वहीं से आते हैं, बेटियां भी वहीं से आती हैं। तो व्रत तो जिसको औलाद है ना उसको व्रत रखना चाहिए। और देखो जिसको बेटा नहीं है वो फिर इस व्रत को रख ही नहीं सकता है। अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत होता है, तो वो बेटा हो या बेटी हो। तो हमने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद ऊपर जाके हम चारों ने जल दिया है और मम्मी और चाची जी अभी यहीं पे बैठी हैं। तो यहाँ पे आके फिर हमने उनका आशीर्वाद लिया और देवरानियों ने हमारे पैर छुए तो हमने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो पूजा करने के बाद ना अपने बड़ों के पैर छूने होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना होता है। तो मुझे ना पैर दबाने पहले नहीं आते थे, बट मैंने धीरे धीरे करके ना वो चीज़ सीख ली और मुझे ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं कि जब हम अपने बड़ों के पैर दबाते हैं उनसे इतना सारा आशीर्वाद हमें मिलता है।
और कहते हैं ना कि पूजा पाठ एक तरफ और अपने बड़ों का आशीर्वाद एक तरफ। तो बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, उनका सर पे हाथ होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। और मैं ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो गया, तो सूर्य ने पानी पिला के और अभिमन्यु ने पिला के, दोनों ने मेरा व्रत खुलवाया। और उसके बाद आ गई थी मैं घर पे। और घर पे ना जैसे मैं चाय बना रही थी, तो चाय वैसे वहाँ पे भी सबके लिए बना दी थी, बट मुझे बच्चों के लिए बनानी थी क्योंकि बच्चों को दोनों को हल्का हल्का जुकाम हो रहा है। और मुझे अच्छे से लौंग, इलायची, काली मिर्च और अजवाइन वगैरह डाल के तब मैंने इनके लिए चाय बनाई। और थोड़ी-सी चाय मैंने भी ली क्योंकि मुझे वहाँ से आते ही पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैं पंखे में बैठ गई। और उसके बाद मुझे एक साथ ना 2-3 छींक आई और मेरी नाक बंद हो गई और बस जुकाम सा मुझे हो गया और तभी से ना मेरी आवाज़ चेंज हो गई। तो ऐसे ही आजकल ना हो रहा है, जैसे ठंडा गर्म हो रहा है, एकदम से गर्मी लग रही है और एकदम से ठंड सी लग रही है। तो इस तरह से ना आजकल ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और अब चाय बना के पहले मैंने कान्हा जी को दे दी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कान्हा जी को ना चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं तो ऐसा करती हूँ कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, तो बिस्किट के साथ कान्हा जी को ज़रूर चाय दे देती हूँ। क्योंकि जब हम खाते हैं ना, तो पता नहीं ऐसे खाया नहीं जाता है कि भगवान को ना दें, पता नहीं वही चीज़ रहती है अंदर की। हम तो खा रहे हैं और हमने लड्डू गोपाल जी को नहीं दिया है, तो जैसे कुछ भी खाते हैं ना तो उनको देते हैं, तो इसीलिए वही चीज़ रहती है। और यहाँ पे अब मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, जैसे कि माता रानी का प्रसाद बना रही हूँ, जो अहोई माता का प्रसाद होता है वो मैं बना रही हूँ। तो कभी तो मैं पूड़े बना लेती हूँ, जो कि पूड़े बनाए जाते हैं वो बना लेती हूँ, और कभी कभी हलवा बना लेती हूँ। और हर जगह ना हर त्योहार अलग अलग तरीके से मनता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अहोई अष्टमी किसी और तरीके से मनती है, आप देख रहे हैं तो आप बताना आपके यहाँ पे किस तरह से मनती है। और जो हमारे यहाँ शाम की जो पूजा होती है ना, वो 3 से 4 बजे से ही ना मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है सारी तैयारियां करने में। तो यहाँ पे हलवा मैंने बना दिया है, पिट्ठी बना के रख दी थी और आटा लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ी। तो कोई कचौड़ी बनाता है, कोई सब्जी भी बना लेते हैं, जैसे भी अपनी श्रद्धा होती है, जैसे अपना मन होता है उसी तरह से बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना कचौड़ी ही बनाते हैं। तो एक तरफ मैंने हलवा बना के रख दिया है, थोड़ी सी कचौड़ियाँ भी बना के रख दूंगी, उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूंगी। और एक कमेंट था कि दीदी आपके व्लॉग देख के तो मतलब जीने का नज़रिया ही बदल गया। तो ऐसे ऐसे अच्छे कमेंट आते हैं कि मुझे भी ना बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इतनी सारी विशेस मुझे देते हो, इतनी सारी दुआएं मुझे देते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है, दिल से धन्यवाद। सच बताऊँ शब्द भी नहीं मिलते हैं, और कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। आपने मेरे बर्थडे पे और करवा चौथ पे इतनी प्यारे प्यारे कमेंट मुझे किए, और मुझे इतना अच्छा लगा कि अंदर से ना यही दुआ निकलती है कि भगवान करे आप हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। तो सभी अपने अपने घरों में भगवान खुश रहें। तो यहाँ पे अब मैं पूजा करने लगी हूँ। तो पूजा में मैंने मम्मी के लिए जो सूट रखा है और उनके जो पैसे रखते हैं वो रखे हैं। और यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे ना ठंडी पूजती है, जैसे कि मम्मी बताती हैं कि दीपक नहीं जलाया जाता है। तो जिस तरह से वो पुजवाती है ना पहले से ही, मैं उसी तरह से पूजती हूँ। तो यहाँ पे अहोई माता का प्रसाद मैंने रख लिया है और उनको भोग लगाया है, और नीचे एक लोटा पानी का जो एक करवा है वो रख लिया है। तो उस करवे का जो पानी होता है ना, जैसे गोवर्धन पूजन होता है तो उसमें डलता है। और ये एक लोटे में मैंने पानी रख लिया है, तो इसको हम ऊपर ले जाके ना तारों को देते हैं। और एक चांदी की अहोई माता बनाई जाती है, जो कि करवे जो नीचे करवा रखा हुआ है ना उसमें मैंने डाल रखा है। वो एक लॉकेट की तरह बनाते हैं और उसमें छोटे छोटे ना बच्चे डाले जाते हैं। तो वो मैंने डाल दिए हैं, गोल गोल बीज होते हैं तो वो उनको बच्चे बोलते हैं, तो वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे अभी इस प्रसाद को और जो मम्मी के लिए पूजा है ना उसको मैं मम्मी को दे दूंगी। तो ये पूजा का जो प्रसाद होता है ना, ये हमारे यहाँ पे सासू माँ को दिया जाता है। तो इनको देके और फिर उनके पैर दबा के और उनसे आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद जो कि जल है ना उसको मैं ऊपर से ला के आऊँगी, जो कि तारों को दे के आऊँगी। तो यहाँ पे जी शाम की पूजा भी हमारी खत्म हो गई है। अब जो जल है उसको मैं लेके जाऊंगी ऊपर, और मैंने साड़ी पहनी हुई है। मैं सोच रही थी कि पूजा के बाद ही, जब पूरी पूजा मेरी हो जाएगी ना उसके बाद ही चेंज करूंगी। तो यहाँ पे मैं जल देने के लिए आ गई थी, और अभी ना 1 या 2 ही तारे निकल रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ा शाम का ही टाइम हुआ था। तो अंधेरा आजकल ना जल्दी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि जब ऊपर जाऊंगी ना तभी तुलसी जी की पूजा भी करके आऊंगी। तो यहाँ पे अब साथ साथ ना मैं तुलसी जी की पूजा कर लूंगी, और जो शनि देव का दिया जलाती हूँ ना, जो शनि के पौधे पे जलाती हूँ रोज, तो वो भी जला दूंगी।
और यहाँ पे अब अपने किचन का जो दीपक मैं जलाती हूँ वो भी मैंने जला दिया है। तो मुझे ना पूजा की बहुत जल्दी हो रही थी कि बस ये शाम की जो अहोई माता की जो पूजा होती है बस जल्दी से ये हो जाए, क्योंकि मम्मी ना इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। और यहाँ पे मतलब यहीं पे थोड़ा सा जल्दी होता है, नहीं तो हमारे जो मायके में है वहाँ पे थोड़ा लेट होता है। जैसे ही जब सब तारे निकल जाते हैं ना तब ये पूजा होती है, और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा जल्दी करवाती है। तो पूजा भी हमारी हो गई है, नीचे की ऊपर की किचन की सारी पूजा हमारी हो गई है। और उसके बाद अब हम खा रहे हैं खाना। तो बच्चों ने मुझे खाना खिला के और मेरा व्रत तुड़वा दिया है। तो यहाँ पे आज अहोई माता का जो व्रत हमारे यहाँ होता है वो फुल डे मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो सासू माँ को देते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। दोपहर की पूजा हमारे यहाँ किस तरह से होती है वो भी मैंने आपको दिखाई है। और यहाँ पे अब हलवा और कचौड़ी मैंने ले लिए हैं, तो बच्चे मुझे खिला रहे थे और मैं बच्चों को खिला रही थी। तो इसी तरह से कुछ हमारे यहाँ ये व्रत मनाया जाता है। लेकिन हम इस व्रत को ना बहुत ही खुशी से मनाते हैं, और हर माँ ना अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि मेरा बच्चा खुश रहे और हमेशा जो वो चाहता है ना वो उसे मिले, भगवान वो बहुत तरक्की करे। तो यही इसी चीज़ में ना हमारी खुशी होती है, और यही चीज़ हमें चाहिए होती है, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। जो कि अपने बच्चों की जो खुशी होती है ना उसमें ही हम खुश रहते हैं। तो यहाँ पे अब खाना पीना ना हमारा सब कुछ हो गया है, मतलब सभी साथ में ही खा रहे हैं। बच्चों ने भी तब तक ना खाना नहीं खाया था। और अब कपड़े चेंज करके बस ज़्यादा काम मुझे नहीं है, सारा काम किचन का मैंने फिनिश कर दिया है। और मैं उसके बाद ही खाना खाने के लिए बैठी थी। तो यहाँ पे अब मैं इनके लिए दूध कर दूंगी, और दूध सिर्फ मैं बच्चों के लिए करूँगी और उनके पापा के लिए करूँगी, क्योंकि आज और कोई भी दूध नहीं लेगा, मैं भी दूध नहीं लूँगी। क्योंकि हमारा व्रत है तो इस व्रत में ना दूध नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के दूध में ना मैं हल्दी डाल दूँगी, और ये मैंने हल्दी ना घर पे ही पीस के रखी है। आपने मेरा शॉर्ट्स भी देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था। तो हल्दी को ना मैं ऊपर जो कि मेरी चक्की है, जो आटा चक्की है ना, उसमें पीस के लेके आई थी। तो ये घर की जो हल्दी होती है ना यही जो प्योर होती है। और उस हल्दी में जो कि बाहर से मार्केट से जो पिसी हुई हल्दी आती है ना उसमें बहुत सारी मिलावट आती है, कलर भी मिला हुआ होता है। तो इसलिए वो वाली हल्दी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह की हल्दी यूज़ करती हूँ। तो एक बार ही ना मैं इसको पीस के रख लेती हूँ, बरसात से पहले इसको पीस के रख लेती हूँ, और ये काफ़ी टाइम ना मेरी चल जाती है। बरसात से पहले इसलिए, नहीं तो ये फिर बरसात में ना सील जाती है और फिर सही से पिसती नहीं है। और अभी तो ये काफ़ी सारी बची हुई है, तो जैसे सर्दियाँ आएंगी ना तो मैं बच्चों को दूध में डाल डाल के खुद भी ले लेते हैं और बच्चों को भी दे देते हैं, बहुत अच्छी रहती है। और हल्दी के फ़ायदे तो ना सभी जानते हैं कि हल्दी के कितने फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य को मैंने दूध दे दिया है, तो अब वीडियो रोकेंगे अब यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।